अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़वाद नजम है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पोस्ट डॉक रिसर्चर हूँ और मैं नस्ट इस्लामाबाद में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। ये शॉर्ट वीडियो उन स्टूडेंट्स के बारे में है जो मास्टर्स, पीएचडी या पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डिफरेंट प्रोफेसर से रब्ता करते हैं और ईमेल्स करते हैं। हम जानते हैं कि प्रोफेसर्स का रिसर्च का निज़ाम ऐसे चलता है कि उनको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से और डिफरेंट प्राइवेट इदारों से भी फंडिंग अरेंज करनी पड़ती है ताकि वो अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ चला सकें, और इसके लिए वो हमेशा उन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की तलाश में रहते हैं जो उनकी लिए नई फाइंडिंग्स कर सकें। अब ऐसे में सक्सेस का दारोमदार इस बात पर है कि आप राइट स्किल्स के साथ बिल्कुल राइट प्रोफेसर को एक राइट तरीके से अप्रोच करें और रब्ता करें। आमतौर पे स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स को ईमेल्स करते हैं और ये पर्टिकुलर वीडियो उन ईमेल्स के बारे में है। सो मैं बजाय ये कि आपको ये बताऊं कि एक दुरुस्त ईमेल में क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, आपके साथ एक एग्जाम्पल ईमेल शेयर करूंगा, एक एग्जाम्पल कन्वर्सेशन जिसको आप सक्सेस स्टोरी भी कह सकते हैं। ऑल्दो कि ये है पोस्ट डॉक्स के बारे में और कनाडा में, लेकिन ये पीएचडी और मास्टर्स के लिए भी यही फॉर्मेट या यही अप्रोच एप्लीकेबल है। इस एग्जाम्पल कन्वर्सेशन में जो बात गौर तलब है वो इसका इख्तसार है। यानी एक गलती हमारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो अपना मुकम्मल तारुफ और अपनी पब्लिकेशंस और अपने रिसर्च का मुकम्मल तारुफ एक डिटेल्ड ईमेल की शक्ल में या कवर लेटर की शक्ल में वो प्रोफेसर को भेज देते हैं और उससे तवक्को ये रखते हैं कि वो इसको हर्फ ब हर्फ पढ़ेगा और आपको मुलाकात का या इंटरव्यू का टाइम दे देगा। आप जानते हैं कि प्रोफेसर आमतौर पे बहुत मसरूफ़ होते हैं और वो आपकी ईमेल्स को सिर्फ एक सरसरी नज़र की शक्ल में ही देख सकते हैं। तो लिहाजा आपके पास वही अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आप अपना एक तारुफ करा सकें जो बहुत इख्तसार के साथ होना चाहिए और उसमें बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। सो मैं आपके साथ ये एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ और अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे एक इफ़ेक्टिव, शॉर्ट, मुख्तसर ईमेल लिख सकते हैं जिसमें आपको रिस्पॉन्स मिलने का इम्कान बढ़ जाएगा। ये एक 3 ईमेल्स पर मुश्तमिल एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन है जो एक पीएचडी स्टूडेंट ने पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटी के लिए एक प्रोफेसर को की है। सो फर्स्ट ईमेल में वो एक प्रोफेसर से रब्ता कर रहे हैं पोस्ट डॉक के बारे में। सेकंड ईमेल में उन प्रोफेसर का रिप्लाई है और मेनली वो रिप्लाई ये है कि आपका रिसर्च एरिया मुझसे मैच नहीं करता और आप एक और कोलीग जिनको मैंने यहाँ प्रोफेसर बी कहा है आप उनसे रब्ता कर लें। और फिर थर्ड ईमेल प्रोफेसर बी को की है उन्होंने प्रोफेसर ए का रेफरेंस देके। सो अगर आप फर्स्ट ईमेल देखें, मैंने इनको डिफरेंट कलर्स कर दिया है सेंटेंसेस को सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये ईमेल स्ट्रक्चर कैसे की गई है। आगाज़ किया गया है ग्रीटिंग्स से, उसके बाद एक या दो जुमलों में अपना तारुफ कराया गया है, लेकिन वो तारुफ अपने काम के हवाले से है। यानी पीएचडी स्टूडेंट की दो मेन इन्वॉल्वमेंट्स हो सकती हैं, एक रिसर्च जो उसकी यूनिवर्सिटी में होगी और एक अगर उसके पीएचडी के काम में कोई इंडस्ट्रियल कोलैबोरेटर है या वो अगर फील्ड से भी कुछ डेटा हासिल कर चुका है तो उस कंपनी के साथ भी उसकी एसोसिएशन है, तो एक इंडस्ट्री का रेफरेंस भी उसने ऐड किया। तो उसने अपना तारुफ अपने काम के हवाले से कराया। हमारे स्टूडेंट्स एक गलती ये करते हैं कि वो अपना डिटेल्ड इंट्रोडक्शन कि वो किस यूनिवर्सिटी में हैं, कौन सी डिग्री कर रहे हैं, उनका क्या नाम है, ये सब कुछ पहले पैराग्राफ में लिख देते हैं। हालांकि आपको अपना तारुफ अपने काम के हवाले से कराना चाहिए। सो आप उस यूनिवर्सिटीज़ में एक रिसर्चर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और इस पर्टिकुलर एरिया में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या उसके साथ एसोसिएटेड हैं या उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं अपनी रिसर्च में। तो यानी समरी ये हुई कि अपना तारुफ अपने काम के हवाले से कराइए और एक या दो जुमलों में। उसके बाद इस जुमले में उन्होंने एक पर्सनल रेफरेंस, एक मुलाकात का हवाला दिया है कि आप मुझे फ़लाँ कॉन्फ्रेंस में भी मिले थे। ऑब्वियसली ये हर स्टूडेंट के पास ये फैसिलिटी नहीं होगी कि वो अपने पोटेंशियल सुपरवाइज़र से पहले मुलाकात करे। तो इसकी जगह पर आप देखेंगे कि थर्ड ईमेल में उन्होंने अपनी सीवी या अपने रिज्यूमे का हवाला दिया है और तीसरे पैराग्राफ में या तीसरे सेंटेंस में यूँ समझिए कि उन्होंने अपने काम को ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया और ज़्यादा स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया। वो किस एरिया में काम कर रहे हैं और स्पेसिफिक डिटेल बताई है कि वो किस
प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, और एंड पर फिर देखिए उन्होंने रिस्पॉन्स या एक ऑनलाइन मीटिंग की रिक्वेस्ट की है। सो ये एक मुख्तसर सी ईमेल थी जिसका उनको रिप्लाई ये आया कि आपका रिसर्च एरिया और जो भी एक्सपीरियंस है वो मुझसे डायरेक्टली मैच नहीं करता, सो लिहाजा आप प्रोफेसर बी से रब्ता कीजिए, शायद वो इसमें इंटरेस्टेड हो। सो उन्होंने प्रोफेसर बी को ईमेल की है और प्रोफेसर ए को साथ सीसी में रखा है, और उस ईमेल का स्ट्रक्चर भी वही है। ग्रीटिंग से आगाज़ किया और अपने काम के हवाले से अपना तारुफ कराया, अपना फर्स्ट नेम सिर्फ बताया और उसके बाद डायरेक्टली बताया कि वो किस फील्ड के रिसर्चर हैं और क्या कर रहे हैं। उसके बाद अपनी रिज्यूमे का हवाला दिया और उसके बाद फिर बताया कि स्पेसिफिकली मैं किस मसले पे पीएचडी कर रहा हूँ, या मास्टर्स अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो अपने मास्टर्स का बताएंगे। और फिर उन्होंने लास्ट में एक मोटिवेशनल स्टेटमेंट कि आप क्यों इस रिसर्च ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं वो दी, और उसके बाद एंड पर फिर एक रिप्लाई का रिक्वेस्ट किया। तो इस टिपिकल स्ट्रक्चर पर आप एक मुख्तसर सी ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं और उसको फिर इम्प्रूव कर सकते हैं इसकी रोशनी में। और इससे अगर प्रोफेसर एक सरसरी नज़र भी आपकी ईमेल पे डालता है तो आपका रिसर्च एरिया और आपके काम से उसको वाकफियत हो जाएगी, और अगर वो वाकई उसी एरिया में काम कर रहा है और उसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं तो आपको रिस्पांस मिलने के इम्कान बढ़ जाएंगे। आपको पहली स्टेज पर तो सिर्फ उसका रिस्पांस हासिल करना है, और 1, 2, 3 ईमेल्स के तबादले के बाद हो सकता है कि वो आपको इंटरव्यू की कॉल करे, इंटरव्यू के लिए टाइम दे दे। लेकिन पहला हदफ आपका ये होना चाहिए कि आप उसका रिस्पांस हासिल करें और उससे ये इंडोर्समेंट हासिल करें कि आपके रिसर्च इंटरेस्ट उसके रिसर्च ग्रुप के साथ मैच करते हैं और आप उसके रिसर्च ग्रुप के लिए एक बेस्ट फिट हो सकते हैं। एक आखिरी बात इस ज़िम्न में ये है कि कुछ जॉब्स या कुछ पोजीशंस पर स्कॉलरशिप्स पर कवर लेटर की रिक्वायरमेंट की जाती है। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल कवर लेटर की नहीं है बल्कि एक ईमेल की है जो आप प्रोफेसर को पहली दफ़ा करेंगे। कवर लेटर का फॉर्मेट इससे डिफरेंट होता है और उसके लवाजमात और उसका स्ट्रक्चर इससे मुख्तलिफ होगा। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आप एक सूटेबल अपॉर्चुनिटी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।